है ना। स्पॉटलाइट वीडियो भी कर देते हैं। लेट करवा दिया आप लोग खाली। चलिए म्यूट कर लीजिए बाबू। लाइट भी चला गया। आप शांति से पढ़ेंगे 45 मिनट आधा घंटा जो भी बच रहा है। देखो बाबू क्या पढ़ा रहे थे, हम क्या पढ़ा रहे थे। म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो जो भी है, गुड्डू उड्डू है ना, म्यूट कर लो। इसमें सब सीरियस स्टूडेंट है। क्या पढ़ा रहे थे बाबू, एरिया अंडर कर्व पढ़ा रहे थे। एरिया अंडर क्या पढ़ा रहे थे बाबू, कर्व पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। एरिया अंडर कर्व पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो जो क्वेश्चन दिए हैं एक दिन चेक करेंगे, ठीक है ना। नहीं बना के लाओगे, एक कल क्वेश्चन की दिए थे कि आपको इलिप्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वर्टिकल तरीके से बनाना है, वर्टिकल स्टेप्स लेकर बनाना है ना। बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं बनाओगे तो आप ही को दिक्कत होगा, हम तो निकाल देंगे। अभी तो फिर आप लोग में बिजी है ना, जिस दिन चेक किया नहीं बनाओगे तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। कल जो क्वेश्चन किए थे बच्चा वाला था, क्या था, बच्चा टाइप का क्वेश्चन था। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्या आएगा, धीरे धीरे टफ वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाबू, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड, आप लोग भी लिखते चलिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा बाबू, बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर, बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर 1, एंड द लाइन, एंड द लाइन x equal to 1, and the line x equal to 1 and x equal to 4. Find the area bounded by the curve by square बराबर 1, and the line, and the line, and the line बाबू, ठीक है। and the line x बराबर 1, कॉमा x बराबर 4, x बराबर 4 and x एक्सिस, एंड बाबू क्या, x एक्सिस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बच्चा वाला ना करेंगे। एंड x एक्सिस कहाँ बाबू, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या करा, जो क्वेश्चन करा बाबू उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले क्या बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप्स बनाएंगे, और एक स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। टोटल स्ट्रिप्स का क्या निकालेंगे बाबू, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब तुमको क्या कह रहा है, तुमको क्या कह रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये जो कर्व दिया हुआ, पहले तुमको कर्व का इक्वेशन आना चाहिए। अगर कर्व का इक्वेशन नहीं आओगे तो नहीं बना पाओगे। तो जितना भी कर्व बताएं बाबू, कर्व ट्रेसिंग वो तुमको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। वो तुमको क्या होना चाहिए बाबू, कंठस्थ होना चाहिए। तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, सोल्यूशन में आप लोग कैसे लिखोगे, कॉपी में जब सोल्यूशन करोगे एग्जाम के टाइम में तो कैसे लिखोगे बाबू, काहे क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग जी, हैं। एडमिट इंस्टॉलमेंट में आप लोग आते हो ना, चलिए ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो जो चीज दिया हो ना, जो जो चीज दिया बाबू उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कर्व दिया बाबू, पहला क्या दिया, बाई स्क्वायर बराबर 1, बाई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ। एंड लाइन क्या दिया बाबू, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ, x बराबर 1 दिया हुआ, एंड x बराबर कितना दिया बाबू, 4 दिया हुआ, ठीक है ना। x बराबर 1 दिया हुआ और x बराबर 4 दिया हुआ, ठीक है सर। तो पहले बाई स्क्वायर बराबर एक्स का तुमको कर्व आना चाहिए, तो ये सब ऑलरेडी बता चुके, ठीक है ना। ये सब ऑलरेडी क्या किया बाबू, बता चुके, ठीक है ना। ये सब बता चुके। अगर कभी भी थोड़ा देर में अगर मैंने मान लो कि आवाज म्यूट हो जाता है तो समझो कि किसी का कॉल आ रहा है, ठीक है ना। आप ही सब किसी दोस्त का कॉल आता है, पर परिवार से तो कोई आता नहीं बाबू, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, क्या करना है बाबू, क्या करना है, जो ये कर्व दिया इसका हमको फोटो ड्रा करने आना चाहिए, इसका हमको पिक्चर बनाने आना चाहिए। अगर इसका ग्राफ तुमको बनाने नहीं आता है तो नहीं क्वेश्चन बन पाएगा। तो कल बताया था बाबू, फर्स्ट क्लास में बताया था कि बाई स्क्वायर बराबर अगर मान लो
4ax है, तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग से डेली एक वो करके पूछेंगे, नहीं बताएगा उसको बाहर कर देंगे, ठीक है ना। इतना दिन से तो चल रहा था थोड़ा ढिलाई करके, अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, कड़ाई से पढ़ाई करेंगे, है ना। नहीं बताओगे बाबू, नहीं पढ़ के आओगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि आप लोग लगभग क्या क्यों पेमेंट कर चुके, तो पेमेंट कर चुके तो गार्जियन का जो पैसा दिया आप लोग हमको 500 रुपया, उसको बर्बाद हम ना होने देंगे। जो जो नहीं पढ़ के आएगा आप सीधे बाहर कर देंगे, तो क्योंकि अब हमको आपकी जरूरत ना है, ठीक है ना। नहीं पढ़ के आओगे बाहर, इसीलिए हम पेमेंट करवा लेते हैं ना। तो जो भी आप पूछेंगे बाबू, आप कोई हम नया चीज नहीं पूछेंगे, पहले बता देते, ठीक है ना। जो प्रीवियस पढ़ा चुके उसी से हम लोग पूछेंगे, नहीं पूछोगे तो सीधे बाहर, कोई मोह माया नहीं। इस तरह के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता बाबू, ठीक है। तो बाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व हम आपको ऑलरेडी खींचने के लिए बता चुके हैं। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो बाई स्क्वायर बराबर x है बाबू, तो यहीं पे अगर एक ही वैल्यू अगर 1/4 रख देगा, एक ही वैल्यू अगर 1/4 रख देगा, तो बाई बराबर x नहीं आएगा, ठीक है। बाई बराबर x नहीं आएगा। तो जो इसका कर्व होगा बाबू, कांस्टेंट चेंज हुआ ना, कांस्टेंट चेंज हुआ ना, कर्व का मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, थोड़ा सा खाली या तो कर्व थोड़ा कंप्रेस होगा खाली, या तो क्या होगा, इनलोगेट बनेगा, लेकिन एक्चुअल जो कर्व रहेगा उसी शेप का बनेगा, एक्चुअल जो कर्व रहेगा वो उसी शेप का बनेगा। तो जो बाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व बनेगा, वही कर्व मेरा किसका बनेगा बाबू? बाई स्क्वायर बराबर x का बनेगा, ठीक है। बाई स्क्वायर बराबर किसका बनेगा बाबू? x का बनेगा, ठीक है। हाँ सर, तो बाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व कैसा होता है सर? ये तो पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है, पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर। पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो पाराबोला में बाबू आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना। पाराबोला का कर्व पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, तो पाराबोला का जो कटोरा होगा उसका मुंह किधर खुलेगा? तो किधर खुलेगा बाबू? तो देखो, बाई की वैल्यू प्लस से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ रखो, बाई की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ रखोगे तो एक्स तुम्हारा ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव किधर होता है सर? किधर होता है बाबू? इधर होता है, इधर होता है एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। एक्स ऑलवेज पॉजिटिव किधर होता है? इधर होता है ना। तो बाई की वैल्यू अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, सब छटपटा रहा है, छटपटाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स है बाबू, बाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा? ये मेरा पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है सर, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा बाबू? पाराबोला का इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यही बनेगा ना, बाई स्क्वायर बराबर 4x का जो बनेगा वही ये बनेगा। कैसे सर? बाई की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ हो रखो, एक्स तुम्हारा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। एक्स तुम्हारा क्या आएगा बाबू? ऑलवेज, ठीक है बाबू। कॉल आता था मेरा, म्यूट हो जाता, ठीक है ना, सब परेशान कर ले, ठीक है। तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स का यही कर्व बनेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो इसका कर्व हो गया। जितना तुमको दिया हुआ रहेगा उसका पहले तुमको फोटो ड्रा कर लेना, एक शेप ड्रा कर लेना, तभी ना तुम एरिया निकालोगे जी। तुमको जब लगा स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, बाउंड्री नहीं पता रहेगा, तो कैसे एरिया निकालोगे? तो जो जो चीज क्वेश्चन में तुमको दिया उसको पहले तुमको ड्रा करना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया सर? बाई स्क्वायर बराबर एक्स को हमने ड्रा किया, जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है। उसके बाद क्या करा बाबू? एक्स बराबर 1 लाइन, एक्स बराबर लाइन कौन सा करा बाबू? 1। तो एक्स बराबर 1 लाइन कैसे होगा? तो कहीं मान लो तुम्हारा क्या ये 1 है, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, यही होगा ना जी। तो एक्स बराबर 1 जो लाइन होगा वो बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स बराबर 1 लाइन कितना होगा? बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है सर। एक्स बराबर जो 1 लाइन होगा बाबू कैसा होगा? बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये सब बात आती है समझ में? तो ठीक है संजय, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू? एक्स बराबर 4 लाइन है, एक्स बराबर 4 लाइन है, तो एक्स बराबर 4 भी लाइन क्या होगा? बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक्स बराबर 4 यही है ना, यही ना, एक्स बराबर 4, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करा? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर एक्स, बाई स्क्वायर बराबर एक्स, कर्व ई कटोरा, हाँ सर। एंड द लाइन एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 लाइन ये, एंड द लाइन एक्स बराबर 4 ये, ठीक है ना। एक्स बराबर 1 ये, एक्स बराबर 4, और क्या करा बाबू? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कन में, एक्स एक्सिस ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला एक्स एक्सिस, है ना। और कहा बाबू? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई सेकंड, ई थर्ड, ई फोर्थ, मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू में तो ये मतलब ये बाबू कि हमको किसको निकालने का रहा है? सिर्फ इस पार्ट को निकालने का रहा है, इस पार्ट की एरिया निकालने का रहा है, इस पार्ट की एरिया हमको सिर्फ निकालने का रहा है ना। सिर्फ हमको किसको निकालने का रहा है बाबू? इस पार्ट की एरिया निकालने का रहा है ना, है ना। यही करा ना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा ना, तो इसका एरिया निकाल। तो जो अब देखो बाबू, इतना अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद कुछ करना नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद अब जो हम लोग कल से करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं सर? एक इसमें स्ट्रिप्स बनाएंगे, एक इसमें क्या बनाएंगे बाबू? एक स्ट्रिप्स बनाएंगे, बनाइए सर, है ना, एक स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक है।
इससे बढ़िया चीज तो आपको कहाँ मिलेगा जी? ऑडियो मस्त, वीडियो मस्त, कंटेंट भी बढ़िया है, तो पैसा देने में क्यों हिचकिचाते हो? जब मेहनत कर रहे हैं तो पैसा देने में क्यों हिचकिचाते हो, है ना? ऐसा तो नहीं कि आपके 400-500 रुपया लेके कोई टीचर भाग जाएगा, क्योंकि हम लोग का करियर इस पे टिका हुआ है बाबू, है ना? तो ये सब काम तो करेंगे ना, ठीक है? तो ये जो स्ट्रिप्स बनाएंगे कैसा बनाएंगे? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाएंगे। चल यहाँ से रट्टे आ रहे हैं, इसको कैसा बनाएंगे बाबू? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक है सर। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? डीएक्स कितना छोटा, एकदम बहुत छोटा, जिसको खुली आंख से खोलेगा तो ना दिखाई देगा, ठीक है ना? ठीक है। और इसकी हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? बाई मान लेंगे, ठीक है? तो एरिया ऑफ एक स्ट्रिप्स कितना होगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप्स अगर निकालोगे तो कल ही से करते आ रहे हैं, बाई इंटू डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स का ऐसा ऐसा इस रीजन में, ऐसा ऐसा बाबू, इस रीजन में कितना स्ट्रिप्स है? इन्फिनाइट स्ट्रिप्स है। तो सब स्ट्रिप्स का, एक स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का निकाल के क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। तो उसी जोड़ के बदले हम लोग क्या देंगे बाबू? इंटीग्रेशन देंगे। हाँ सर, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेट कर लोगे, लेकिन तुमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना तो रीजन तुमको बाउंडेड करना पड़ेगा, तुमको बाउंड्री देना पड़ेगा। तो बाउंड्री क्या कह रहा है सर? एक्स बराबर 1 बाउंड्री कर रहा है, पीछे वाला बाउंड्री यही ना, तो एक्स बराबर यहाँ 1 दे देंगे बाबू। दूसरा बाउंड्री क्या कह रहा है सर? 4 कह रहा है, ये बाबू 4 है, एक्स कितना है? 4 है। तो दूसरा 4 कह रहा है बाबू, तो यहाँ पे 4 दे देंगे। और कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यही है ना, यही ना मेरा डीएक्स जो एलिमेंट है, यही मेरा क्या बताता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा नहीं हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो क्या हो गया बाबू? बाई हो गया। बाई की वैल्यू वहां से हम लोग निकालेंगे, जो है पड़ेगा भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो बाई हो गया। यही ना कर्व है बाबू, यही ना बाई स्क्वायर बराबर एक्स का कर्व है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? रूट एक्स ना हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, बाई बराबर ऐसे जो आता है बाबू, प्लस माइनस रूट एक्स आता है। बाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स आता है ना? वैसे अगर उधर करते हैं तो इसे बच्चा वाला चीज है। तो क्या हो गया? एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2। अब बाई एक्स जो ग्राफ दिया हुआ है, यही ग्राफ दिया, बाई बराबर का फंक्शन का ग्राफ दिया, हाँ सर बाई दिया, इंटू क्या? डी एक्स एक्सिस, ठीक है ना? तो इसको क्या करो आप? इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा? आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है सर। और कहाँ कह रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है ना, तो यही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये जो एरिया निकला बाबू, ये कौन सा एरिया निकल गया सर? टोटल एरिया निकल गया। टोटल एरिया निकल गया बाबू। एक स्ट्रिप्स के एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया, मेरा क्या हो गया? टोटल एरिया निकल गया। अब क्या करो? आंसर सोल्व करो, आंसर लूटो। हाँ सर। तो यहाँ देखो डीएक्स है, ये वो वेरिएबल है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स है बाबू, है ना? और तुम्हारा बाई है, ठीक है सर, ये बाई है, ठीक है ना? तो यहाँ 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना? तो 2 वेरिएबल से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना बाबू, ठीक है ना? जो आपको इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन दिया हो रहा है, वहां से बाई की वैल्यू मान निकालना है, ठीक है ना? अगर यहाँ डी बाई रहता तो एक्स की वैल्यू निकालता, लेकिन यहाँ बाई है ना, बाई है, तो बाई को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बाबू? एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों सर? क्योंकि मेरा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या होगा बाबू बताओ? बाई बराबर सर जो वैल्यू है पुट कर दो, 1 से 4, ठीक है ना? और कितना होगा? रूट एक्स होगा इंटू डी एक्स होगा, ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हमको सर, मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है बाबू? है ना कि बाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स है ना बाबू, चूंकि बाई बराबर क्या है? प्लस माइनस रूट एक्स है। अरे बाई स्क्वायर बराबर एक्स होता है, तो बाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स आता है, ठीक है ना? हाँ, तो माइनस वाला सिंबल क्यों नहीं लिया बाबू? एरिया तो एक तो ये भी आप कह सकते हो, इसके पीछे 2 लॉजिक दे सकते हो। एरिया तुम्हारा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वाले फंक्शन को लेंगे। और नहीं तो दूसरा लॉजिक आप ये दे सकते हो बाबू कि बाई बराबर जो रूट एक्स है कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बाबू, तो हम लोग कौन सा लेंगे? प्लस वाला लेंगे, ठीक है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू एक का बाई सब पॉजिटिव होता है। सी के फैन इंटरप्रेटिंग कौन है जी? सी एस के फैन। ये कौन अपना लिंक शेयर कर दिया बाबू? रहने दो। सी एस के फैंस इंटर्ड, ठीक है ना? रहने दो, छोड़ो, इंतजार करने दो, ठीक है? ठीक है बाबू। तो बाई बराबर क्या है? प्लस माइनस रूट एक्स है, ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? सिर्फ प्लस वाला लेंगे। अब इसको क्या करो? अब इसका एरिया निकालना, कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स के पावर अगर 1/2 है, एक्स के पावर 1/2 है और 1 से 4 है इंटू डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन ना जानते हो तो छोड़ दो पढ़ाई लिखा। कितना हो जाएगा बाबू? एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट पुट कर दो 1 से 4। कोई दिक्कत है दिक्कत तो पूछो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।
अब बाबू क्या करो, इसको थोड़ा सा निकालो, बाहर निकालो, तो 2/3 बाहर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख सकते, बताओ। एक्स का पावर 1/2 है, यहाँ से आप लोग अलबल पिस्तौल मत होना। एक्स का पावर कितना, 1/2 है बाबू, तो 1/2 को क्या लिख लो, रूट में लिख लो और इसका क्यूब कर दो। कोई दिक्कत है? 1 से 4, अरे एक्स के पावर 1/2 और उसके पावर 3, तो 1/2 को रूट में रिप्रेजेंट कर दें। अब यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करो, तो कितना हो जाएगा बताओ। 2/3 है, √4 का क्यू हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अपर लिमिट 4 का क्यू -1 हो जाएगा, ठीक है सर। बराबर कितना हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा और रूट अंडर 64 एक 63। लिखिए आप लोग। बाबू यहाँ पे क्या आप लोग कर रहे हो, रूट अंडर? सर वो आंसर है। नहीं बाबू, आप लोग इतना पहले लिखो, उसके बाद ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। चौदह बटा 2 आएगा सर 14/3 आएगा। सर 28/3 आ रहा है सर। 14/3 है बाबू। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग 14/3 आएगा। लिखो आप सर लोग, कम कर रहे हैं। 28/3 आ रहा है सर। अच्छा देखो ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करो बाबू, देखो ऐसे करो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। 2/3 हो जाएगा, ठीक है सर। अपर लिमिट यहीं पे पुट करो ना, कल हम लोग ऑल पिस्तौल हो रहे हैं, तो x के पावर 3/2 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ पे अपर x के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 1 के पावर 3/2। कोई दिक्कत? यहीं पे पुट कर देते हैं। अब इसको सोल्व करो, कितना आता है। यहाँ पे आप लोग सोल्व कीजिए इसको। 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, तो 1 के पावर कुछ छो रहेगा, 1 के पावर कुछ छो दो, तो उसका क्या होगा, 1 क्या होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। 4 के पावर 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। 4 के पावर 3/2 है बाबू, इसको दिमाग लगाओ, लिखो आप लोग। 2 का पावर 2/3 कर देंगे। देखो बाबू क्या करेंगे, 2 का पावर 3/2। अगर ऐसे कर देते 4 के पावर 1/2 और पावर 3, कोई आपत्ति है? अरे इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। और 4 के पावर 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 के पावर 1/2 इज नथिंग बट 4 हो जाता। हाँ सर 4 हो जाता है ना। या इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है। इसको आप लोग कैसे करोगे, या इसको 4 का क्यू कर दो और 4 के पावर 1/2 कर दो, ये ज्यादा बेटर आपको रहेगा, है ना। 4 का क्यू, 4 को 2, 4 का है ना, भी तो लिख उसको 2 सकते का हैं ना पावर सर। 2 कर दीजिए। हाँ बाबू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करो, अरे जैसे करना है करो ना, उसमें दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। सही कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे बात वही आ जाएगा। 2 का अगर स्क्वायर करते हो बाबू, जैसे यहाँ पे ये सर 2 का वही आएगा। वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिक चीज है ना, 2 का स्क्वायर करोगे कट का आंसर हो तो सेम ही आएगा ना। तो 64 का 4 के पावर 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगी, ठीक है सर। तो 2/3 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 कहाँ से, यहाँ से, तो 8 एक 7 दूनी 14/3 आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है सर। लिखिए आप लोग इतना से। चलिए लिखिए। और इसमें क्या बाबू,
एगो क्वेश्चन इसमें डीआई बाई करके दे देते, थोड़ा अपना भी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बना के लाइएगा तो कल से आप लोग का थोड़ा सा टाइट होगा बाबू, ठीक है ना, नहीं बना के लाओगे तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। गार्जियन का पैसा क्यों, आप हमको 500 रुपया दिए हो तो उसका तो हमको वसूल करना ना है जी। अब जो नहीं बना के लाएगा होमवर्क बाबू उसको सीधे बाहर, कोई मोह माया नहीं, इतना दिन से छूट दिए हुए थे। एक डीआई बाई में कर लेते हैं बाबू, ठीक है सर कीजिए सर। बाई स्क्वायर बराबर क्या है, एकदम क्वेश्चन यही है, बाई स्क्वायर बराबर 9x है। कल से बाबू 5 मिनट शुरू का है ना, कल से हम लोग तो टाइम पे आएगा, आज फिर आपके लोग के चक्कर में देर हो गया है, ठीक है ना, तो कल से हम लोग टाइम पे ही जाएंगे, तो 5 मिनट शुरू में होमवर्क चेक कर लेंगे। x बराबर 2 है बाबू और x बराबर 4 है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो ना वैसा ही है। मैं कैसे होमवर्क चेक करेंगे, मोबाइल को सामने लेके जाना है, कॉपी के सामने, नहीं लेके जाओगे तो निकाल देंगे बाहर, इंतजार करो, ठीक है। वो तो एक डीआई बाई करके लाना। सर वाई स्क्वायर 9x लिखा है। हाँ बाबू, बाई स्क्वायर बराबर 9x है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर बराबर 9x है एंड द लाइन x बराबर 2x बराबर 4 एंड x एक्स एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी जो आंसर आती है बाबू, इसकी जो आंसर आती है, इसका जो आंसर है बाबू 9 है सर क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। हाँ बाबू, बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, नहीं दिख रहा है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, 16 माइनस 4√2 है बाबू, 16 माइनस 4√2 है। लिखिए आप लोग। 500 रुपये में आप क्या आप सोचते हैं जी, मैंने कितना दे, सुबह भी पढ़िए शाम भी पढ़िए, ठीक है ना। ज्यादा अगर छूट जाता है तो यूट्यूब पे वीडियो भी शाम वाला अवेलेबल करवा ही रहे हैं, तो अब क्या खोजते हैं। ऑफलाइन में अगर आप लोग 1000-1500 देते हैं तो इतना थोड़ी मिलता है, एक के बैच में पढ़ने का मिलता है बाबू, 2 बैच में नहीं कोई अलाउ करता ऑफलाइन में, ठीक है ना। यहाँ 2 बार 3 बार जब जब खुल रहा है, जब जब आपको कह रहे हैं कि आके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या चाहते हो, फिर भी सब पैसा देने में आना का नहीं करता है, तो हम क्या करें। जितना मेरे पास 5 ही बचेंगे ना उसी को मन से पढ़ाएंगे, वही सब रिजल्ट। लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो पिछले बार की कहानी आपको बताते, लेटर एंट्री वाले, यही सब स्टूडेंट सब रिक्वेस्ट कर करके सर हमको दे दीजिए ना सर, दे दीजिए ना सर, 2-4 दिन पढ़ लेंगे सर, पैसा दे देंगे। 2-4 दिन करते करते महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे ही हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद सब चला गया। तो इसलिए अब हमको विश्वास उठ गया, जो देगा उसका एंट्री करेंगे। 1-2 दिन जो रिक्वेस्ट पे वो पेमेंट कर देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाएगा लिंक से ना। जब मन से पढ़ा, रुपया नहीं दिया कोई? नहीं दिया, ऐसा नहीं है, दिया है बहुत सारा, बहुत सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं 1-2 गो है। तो हम भी मजबूरी समझते हैं ना आप लोग का, तो इसीलिए तो इतना दिन, आप 5 दिन टाइम मांगते हो, आप 2 दिन टाइम मांगते हो, हम 5 दिन टाइम दे देते, ठीक है ना। 18 अगस्त से टाइम है ना मांग रहे हो जी, 18 अगस्त से ये बैच शुरू हुआ, आज हो गया 20 अक्टूबर हो गया, तो 30 दूनी 60, 62 दिन हो गया। इतना कौन पढ़ाएगा डेमो में, 100 रुपये में कौन इतना करेगा। तो अब टाइम वाला सिस्टम बंद कर दिए बाबू, 1-2 दिन आप बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जिसको पढ़ के भागना रहेगा भाग जाएगा। हाँ हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जितना भी एरिया अंडर कर्व में क्वेश्चन है ना बाबू, सब पॉसिबल केस हम लोग उठा लेंगे, ताकि आप लोग किसी भी किताब से उठा, किसी भी किताब से बनाओ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर का बनाओ एक, ठीक है ना, 10 साल पहले का बनाओ, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। जितना भी पॉसिबल केस है सब हम लोग उठा लेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या करा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा, नंबरिंग आप लोग खुद लिखिएगा। find the area of the curve, find the area of the curve बाबू, find the area of the curve, find the area of the curve। कौन सा सर कर्व, क्या बाबू, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है ना। ठीक है, इस कर्व से जो बाबू क्षेत्र बनेगा, इस कर्व से ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा बाबू, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है जिस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा, उसी कर्व का तुमको क्या निकालने का आ रहा बाबू, एरिया निकालने का आ रहा, ठीक है ना।
तो जब तक बार बार बोल रहे हैं आपको कर्व ड्रा करने नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, ठीक है ना। तो आपको क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, इस कर्व का, इस दिए हुए फंक्शन से जो कर्व बनेगा उस कर्व का क्या निकालिए बाबू, एरिया निकालिए। तो अब आप लोग एकाओ का थोड़ा बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं बता पाओगे तो बाहर तब करेंगे धीरे धीरे, ठीक है बाबू। तो क्या दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर बटा 4 दिया हुआ है बाबू, और प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 दिया हुआ, इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। एक आध को थोड़ा देख लेते हैं आपको कि नहीं, कौन कौन है। चलिए गुड़िया बाबू बताइए, नहीं तो बाहर जाइए, ठीक है ना। ये कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को सर। तो इलिप्स है बाबू, तो कैसा इलिप्स बनेगा बताओ, हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा। इलिप्स तो बनता है बाबू, इलिप्स तो बनता है। तो सर इलिप्स, इसको भी इलिप्स कहते हैं और इसको भी इलिप्स कहते हैं, तो कौन सा बनेगा, वर्टिकल बनेगा सर। वर्टिकल बनेगा, ठीक है ना बाबू। बता दिए इस वर्टिकल बनेगा। ठीक है बाबू, ये सब ऑलरेडी आपको कंसेप्ट हम दे चुके हैं, इस सब के बारे में ऑलरेडी हथियार बता चुके हैं। अब उसको खाली हमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है ना। आपके पास बाबू सब हथियार अवेलेबल है, अब कौन से हथियार से कहाँ यूज करना है वही हमको सीखना है ना। तो ये बता चुके हैं बाबू, जिसका कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा उसके अलॉन्ग मेरा क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो बाई के डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट ज्यादा है तो इलिप्स मेरा वर्टिकल बनेगा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ, है ना, इसका फोटो बनाएंगे, बनाइए सर। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा बाबू, ये तुम्हारा इलिप्स हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। यही तुम्हारा इलिप्स है बाबू, है ना, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ना, ये तुम्हारा सेंटर हो गया बाबू। तो ये जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स है, ठीक है ना, तो इसका याद रखना पड़ेगा तुमको। इसका ऐसा इलिप्स है, कैसा इलिप्स है, ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर 0 0, जिसका सेंटर क्या है बाबू, 0 0 है ना। ये सब बात पीछे वाला जितना भी कर्व ट्रेसिंग है उसको याद रखना, वही सब हमको यूज आएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना है बाबू, 0 0 है सर, 0 0 है। इसका सेंटर कितना है बाबू, 0 0 है, ठीक है। अब बाबू ये इलिप्स है तो एक्स वाला ई क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा, तो माइनर एक्सिस होगा वो, तो इसकी कोऑर्डिनेट ई तो सेंटर 0 0 हो जाएगा। आई टोटल एक्सिस कितना होगा, ठीक है ना, टोटल इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ आप लोग, ठीक है। 4 सर होंगे। देखो बाबू इलिप्स है, देखो शांति से देखो, जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा ये वाला होता है ना बाबू, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं ना, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इसको थोड़ा और फॉर्मेट में लिखना चाहोगे, इसको थोड़ा और फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो ऐसा ना लिख सकते, बताओ, एक्स स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है सर। तो ए जो होता है, ठीक है ना, यहाँ वाला ए वाला क्या हुआ, यहाँ का कोऑर्डिनेट ए 0 होता कि नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो पीछे उलट के, यहाँ की कोऑर्डिनेट ए 0 होती है, तो ए 0 के जगह क्या है 2 है, तो 2 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ की कोऑर्डिनेट कितनी होती है बाबू, 0 भी होती है, तो बी की जगह क्या है 3 है, बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो बी होता है, बी स्क्वायर ना होता, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होता, देखो पीछे उलटो और देखो, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू क्या है बाबू, 3 है, बी स्क्वायर बराबर 9 है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट 0 3 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और सेंटर तो 0 0 है ही है। तो क्या कर रहा है, ये जो कर्व है बाबू, इसी कर्व का आपको क्या निकालने कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, एरिया निकालने कह रहा है, ठीक है ना। तो इतना आपको आना चाहिए, इतना आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक स्टेप्स बनाना है, आंसर लूट लेना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, ये पूरे कर्व का आपको एरिया निकालना है, पूरे रीजन का, किसका बाबू, इस पूरे नहीं कुछ कर रहा है तो क्या पूरा रीजन है, पूरे रीजन का आपको एरिया निकालना है ना। इस पूरे रीजन का आपको क्या निकालना बाबू, मेरे एरिया निकालना। खाली आप लोग पीछे वाला कंप्लीट रखो ना, पीछे वाला कमांड कर ले चलो ना, उसके बाद तो किसी को भी पढ़ा दे सकते हो, जितना पीछे बताए हैं उतना खाली आप लोग कमांड करो बस, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना बता दिए आप लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, इलिप्स जो है बाबू सिमेट्रिकल है, बताया था तो कल ही है, ठीक है ना। इलिप्स जो है मेरा सिमेट्रिकल है, इस क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट आपस में सिमेट्रिकल, तो एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे, मेरा टोटल निकल जाएगा, ठीक है सर। तो आप लोग हम लोग एक क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो एक क्वाड्रेंट में आप लोग इसका एक स्ट्रिप्स बना, है ना, एक स्ट्रिप्स बना दिए, ठीक है सर, ठीक है सर। ये क्या हो गया बाबू, एक स्ट्रिप्स बन गया, एकदम बच्चा की तरह बना दिया, पढ़ा रहे हैं ना।
अब एक स्ट्रिप्स की क्या लोगे, चौड़ाई कुछ लोगे, चौड़ाई लोगे तो इसकी मान लेते हैं dx है और इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं बाबू, y मान लेते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल भी स्ट्रिप्स बना सकते हो, जैसी इच्छा है जो बनाओ, ठीक है ना, हम ऑलरेडी आपको दोनों कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स अगर निकालोगे बाबू, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बाई इंटू डी एक्स नहीं हो जाएगा। अरे एक स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे तो बाई इंटू डी एक्स ना हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स। आयताकार स्ट्रिप्स लिए हैं, ठीक है ना, आयताकार लिए हैं। हाँ अब स्ट्रिप्स को क्या करो बाबू, मूव करवा स्ट्रिप्स को। तो मूव करवाएंगे बाबू तो इधर से इधर जाएंगे, और स्ट्रिप्स को मूव करवाएंगे तो इधर से यहाँ, पहले स्ट्रिप्स को बाई एक्सिस पे रखेंगे, तो बाई एक्सिस पे रखेंगे बाबू तो मेरा क्या करेगा बताओ, बाई एक्सिस पे रखेंगे तो बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। हाँ सर, अब मूव करते 2 पे जाएंगे, ठीक है ना, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स का 2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक स्ट्रिप्स का एरिया बाई इंटू डी एक्स है, ऐसा ऐसा इसमें क्या होगा, इन्फिनाइट स्ट्रिप्स होगा। तो सारे स्ट्रिप्स को क्या करेंगे, निकाल कर जोड़ेंगे, तो जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट अब हम लोग दे देंगे, तो लिमिट हम लोग क्या देंगे बाबू बताओ, बाई एक्स की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से मूव करवाना तो एक्स की वैल्यू 0 ना, कहाँ तक मूव करेगा, 2 तक, तो ये 2 तक जाएगा बाई इंटू डी एक्स हो गया। तो ये क्या हुआ, अभी स्ट्रिप्स को जहां मूव करवाया, स्ट्रिप्स को बाबू पकड़ के तुमने मूव करवाया, तो जो क्षेत्र कवर करेगा उसी का एरिया निकलेगा ना। तो हमने इसी क्षेत्र में ना मूव किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कराया बाबू, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। हमको ओवरऑल एरिया चाहिए, तो ओवरऑल एरिया में क्या होगा बाबू, सिमेट्रिकल है तो 4 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, टोटल एरिया हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे बाबू, टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते तो इतना हो गया। अब यहाँ 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, आंसर लूटो, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू बताओ, बाई इंटीग्रेशन 0 to 2। अब बाई की वैल्यू निकालो ना, बाई को एक्स के फॉर्मेट में लिखो, तो बाई को एक्स के फॉर्मेट में लिखोगे बाबू, यहाँ से लिखो ना, तो 1 - x² 4 ऐसे करके ना हो जाएगा, चूंकि बाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 - x² 4। दिक्कत है किसी को, अभी 9 से इधर गुना कर दो, तो ये 9 गुना हो गया, है ना। तो बाई स्क्वायर बराबर 10। अब बाई बराबर निकालना, तो बाई बराबर निकालना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में नहीं आ जाएगा। हाँ सर, तो इसको बाई बराबर इतना हो गया, ठीक है सर, प्लस माइनस दे दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, ये हो गया आपका। अब √9 को आप लोग हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो √9 को बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये सब बच्चा वाला चीज आप लोग कर सकते हो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू 1 माइनस। अब इसको 4 को एलसीएम ले लो बाबू, 4 को एलसीएम ले लो तो निकाल लीजिए ना सर बाहर। हाँ, तो 4 - x² हो जाएगा, ठीक है सर। 4 एलसीएम, अब बटा क्या 4 में है ना, तो बटा 4 तो रूट के बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका 2 यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत है। अब आप लोग तो इंजीनियर बन गए ना, इतना तो समझ सकते हो। तो बाई की वैल्यू यही वाला पुट कर दो बाबू, 3/2 हो गया, √4 - x², और ये dx है, dx की वैल्यू पुट कर दो। 3/2 है, यहाँ से 4 है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 बाहर हो जाएगा, बल्कि ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा सर बाबू, 0 से 2। अब इसका फार्मूला तो बताएं ऑलरेडी, a² - x² का कल यहीं से बोल रहे हैं, क्यों 90% क्वेश्चन मेरा उसी से सोल्व होगा। तो a² - x² का याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे दिवाली देखते रहना क्या फार्मूला होता है, नहीं याद है तो क्या करोगे बैठ के, यहाँ पे आके आप लोग स्टक हो जाओगे। तो हमको स्टक नहीं होना बाबू, इसका फार्मूला कहाँ लिखें बताओ, आज भर लिख देते हैं, कल से ना लिखेंगे, डेली तो आप ऐसे ही बोलते सर बाबू। x² - a² का इंटीग्रेशन अगर निकालते हो, क्या है, a² - x² है, a² - x² बाबू तक कितना होता है, x/2 होता है, और इसी को उतार दो, a² - x², और कितना होता है प्लस, कितना होता है बाबू, a² साइन इनवर्स x/a होता है बाबू, है ना। ठीक है सर, इतनी जानते हो। तो जहां जहां बाबू, जहां जहां a है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, और जहां जहां x है वहां x रखेंगे। तो 4 को हम लोग ऐसे लिख दें तो आप लोग का आपत्ति हो जाएगा, 4 को अगर 2 का स्क्वायर कर दें तो आपत्ति हो जाएगा, बताओ। तो a² - x² ना हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला पे पुट करो आंसर लूटो, क्या x/2 है तो x/2 लिख लो बाबू,
लिमिट हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई क्या बाबू 2 है, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4। लिखिए सर ऐसे करके लिखिए a²/2 साइन इनवर्स x बाई बाबू x बाई ए है, एक जगह क्या है 2 है। अब लिमिट पुट कर दो कितना सर 0 से 2, ठीक है बाबू। x बराबर 2 पुट करोगे तो ये 0 और लोअर लिमिट में यहाँ कुछ पुट करो 0 तो क्या एक सिर्फ बचेगा बाबू, एक के वाला यही वाला टर्म बचेगा, यही वाला टर्म बचेगा सिर्फ। कल ही से बता रहा है x बराबर 2 यहाँ पुट करोगे, x बराबर 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 4 4 0 नहीं हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहीं पे तो 0 है, बाहर में तो 0 है तो सब तो 0 कर देगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग खुद कर सकते हो। तो a की जो वैल्यू होती है बाबू साइन इनवर्स, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो चाहे अपर लिमिट पुट करो, ये दोनों के हाल में 0 हो जाएगा, है ना। तो बच जाएगा तुम्हारा कितना 4/2 बच जाएगा और साइन इनवर्स 1 बच जाएगा। ठीक है बाबू 6 हो गया, 4/2 हो गया और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2 होगी, π/2, तो ये 2 2 4 2 2 4 बच गया तुम्हारा 6π। लिखिए बाबू। तो इस तरह से जितना भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप सब केस हम लोग कर लेंगे। लिखिए जल्दी से। लिखिए बाबू। अब इसमें एक DIY कर लेना है ना, किसी को दिक्कत है तो पूछो, ठीक है ना। आप लोग तब इसमें सब लगभग तेजे तरार हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सभी इसमें आप सीरियस स्टूडेंट बचा, ठीक है ना। इसी शुरू में कितना सब रहता है बाबू, रॉ मटेरियल रहता है, धीरे धीरे रिफाइन होते होते अब जो बचा है स्टेबल बचा, ये सब लास्ट तक रहेगा, आपको धोखा ना देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। चलिए एक DIY क्वेश्चन कर लेते बाबू, इसी में हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं बाबू चेंज कर देते हैं, उसको बना के लाना, नहीं बना के कल लाओगे बाबू तो कल से आप लोग को बाहर निकाला जाएगा। x²/16 है और y²/9 है, ठीक है ना। सर हरियन लिखो लिखो लिखो। मैथ का एक एक स्टेप आपको समझाया गया, कहीं भी फाकी नहीं मारा गया बाबू। यहाँ 4 लिखा गया था, क्यों लिखा गया सब बताए हैं। चलिए लिख लिए होंगे, अब ज्यादा ना टाइम ले। तो एक DIY कर लेना बाबू। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x²/16 प्लस y²/9 है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है बाबू, अभी सब हाइब्रिड का डालो क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, पेड ग्रुप में, है ना। देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का भी नहीं ना मेरा हुआ, और जो इंडिफिनिट का बच गया, जो नहीं बना पाया ना, मैंने जिससे नहीं बना वो क्वेश्चन प्लस आज डिफिनिट वाला टाइम मिलेगा तो भेजेंगे, तो ये क्वेश्चन इसका एक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बच गया सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या करा, इसको बना के लाना, x²/16 प्लस y²/9 बराबर कितना 1 है। इसका जो आंसर है बाबू, इसका जो आंसर है बाबू, ये 12 पाई आता है, ठीक है। यहाँ 6 पाई है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा। अब देखो आंसर चेक करने का क्या तरीका है, कल ही बताएं क्या बताएं सर, अरे कल है वो इलिप्स वाला ना बताएं, x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 है, तो इसका एरिया ना निकाले हैं, कल है निकाले कि नहीं निकाले, क्या निकाले थे एरिया इसका बताओ, क्या निकाले थे, बोलो ममता बाबू। ममता कल इसका एरिया निकाले ना इस फंक्शन का, ममता बाबू पाई ए बी, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर एरिया का पता है तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, मेरा आंसर चेक हो जाएगा। तो एक जगह यहाँ पे कितना है बाबू, बोलो ममता, एक जगह कितना है 16, 4 सर
फोर है, हाँ हाँ, इसी से आपके 16 बोलती तो सीधे बाहर। और यहाँ बी के जगह बाबू थ्री। थ्री, थ्री, ये हो गया बी बराबर, और ये हो गया ए बराबर 4 है ना। तो यहाँ पे पुट कीजिए, पाई इंटू ए के जगह 4 और बी के जगह 3, 12 पाई आया कि नहीं है। तो यही चीज वह है ना, तो यही 12 पाई आपको लाना इंटीग्रेशन सोल्व करके, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सोल्व करके लाना 12 पाई, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखना। मान लो इलिप्स का एरिया पूछ दिया तो तुमको आंसर चेक करना था, एरिया याद रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर लेगा। अब मान लो बीच में भूल भी गया तो आंसर मिलाएगा तो नंबर तो दे देगा ना। मान लो एक आध दो स्टेप बीच में भूल गया, ठीक है ना, तो फाइनल आंसर चेक करेगा तो तुम्हारा सही रहेगा। मास्टर अपना खोजते रहे। तो ये सब तरीका होता है बाबू क्वेश्चन हैंडल करने का, ठीक है ना, क्वेश्चन हैंडल करने का। इसमें देखो ना पाई 6 पाई आएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 था ना, 2 3 था, 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये सब याद रखना। कपड़ा खरीदते हैं म्यूट कर लीजिए बाबू, में टाइम लगता है ना। म्यूट कर लीजिए, है ना, कोई बोल रहे हैं, म्यूट कर लीजिए बाबू। अब जो क्वेश्चन है बाबू थोड़ा इससे भी टफ है, ठीक है ना। ये सब तो मैंने कल से थोड़ा आज वाला टफ था, है ना, और आज से भी थोड़ा टफ होगा कल वाला बाबू। आगे अब नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग रूम में है ना, तो उसका क्या समस्या नहीं, उसको भी समस्या दूर करना है। कल हम लोग क्या करेंगे बाबू, कल थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल देखो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है ना। यहाँ पे बाई बराबर एक्स लाइन कैसे होता है, इसे बाई बराबर एक्स लाइन पास नहीं करता है सेंटर से जी, ये तुम्हारा बाई बराबर एक्स लाइन होता है कि नहीं। तो अभी तक आपको जो हम बताएं, अभी तक जो बताएं बाबू, जो स्ट्रिप्स ले रहे थे उस स्ट्रिप्स का कर्व चेंज नहीं हो रहा था। मतलब आप क्या बोल दिए सर, मतलब अभी तक हमने जो पहला स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया बाबू, देखो दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। ये था x बराबर 1 लाइन, x बराबर 4 लाइन, यही था ना फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप्स लिए, ठीक है सर, यही स्ट्रिप्स लिए थे ना। इसमें क्या कर रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए ये x बराबर 1 है और ये x बराबर 4 है, और क्या क्या कहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के स्टार्टिंग तो इसी से किया था ना, ठीक है, ठीक है सर, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहा था बाबू, कि क्या कहा था कि इसमें एक स्ट्रिप का एरिया निकालिए, ठीक है, स्ट्रिप का एरिया निकाल के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये जो स्ट्रिप्स को हम मूव करवा रहे थे बाबू, तो कर्व मेरा चेंज नहीं कर रहा था। कर्व कहने का मतलब बाबू जो कर्व पहले से था उसी कर्व में मूव कर रहा था। अरे बाबू इस स्ट्रिप्स को यहाँ लाओ ना, अब पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाओ ना, तो ये जो कर्व है, ये कर्व मेरा चेंज किया, यहाँ से यहाँ कर्व का इक्वेशन तो मेरा सेम ही था ना, बाई स्क्वायर बराबर एक्स। लेकिन अगर इसमें तुमको कहेगा कि इस पार्ट का एरिया निकालिए, अगर इसमें बाबू इस पार्ट का अगर आपको एरिया, जो कल हम इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा टफ है, लेकिन आप लोग इंजीनियर बने हो तो ज्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं टफ होता बाबू, समझाने का खाली तरीका होता है। तो यहाँ पे मान लो अगर आप एक स्ट्रिप्स बनाते हो, देखो ना इस क्वेश्चन में कितना अंतर है, आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरह से बताएंगे एनालिसिस कर करके, ठीक है ना बाबू। तो देखो ये क्वेश्चन में जो स्ट्रिप्स था बाबू, स्ट्रिप्स जिस कर्व पे था शुरू से अंत तक उसी कर्व पे रहा गया। शुरू स्टार्ट किए बाबू यहाँ से इसी कर्व से और एंड भी किए इसी कर्व पे। तो कर्व जो स्ट्रिप्स को हमने पकड़ के घुमा रहा था उसका कर्व चेंज ना हुआ। लेकिन इसमें अगर तुम एक स्ट्रिप्स बनाओगे बाबू, इसमें तुमको कहेगा कि इस जो त्रिज्या खंड है इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक स्ट्रिप्स बनाओगे तो स्ट्रिप्स को पकड़ोगे, पकड़ते मान लो यहाँ लाओगे स्ट्रिप्स को, है ना, पकड़ते क्या करोगे बाबू, यहाँ लाओगे स्ट्रिप्स को कि नहीं, है ना। और इसके बाद अगर स्ट्रिप्स को घुमाते हो, इसके बाद स्ट्रिप्स को अगर मूव करते हो बाबू, मूव करते हो तो तुम्हारा स्ट्रिप्स अब कैसा, कौन से कर्व पे मूव करेगा, अब ये कर्व पे मूव करेगा। कर्व कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पे दो गो कर्व है, कैसे सर, एगो बाई बराबर एक्स जो लाइन है वो एगो कर्व है ना जी, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन तो है तो कर्व है ना। हमेशा मत समझो कि कर्व मतलब टेढ़े होगा। ये बाई बराबर एक्स लाइन है ना, और दूसरा जो कर्व है बाबू ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है, दूसरा ये है ना सर्किल इक्वेशन, ये तुम्हारा सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा क्या बाबू सर्किल का इक्वेशन है। तो स्ट्रिप्स को जब पकड़ के घुमाओगे बाबू, पकड़ के शुरू से इस पोजीशन से अंतिम पोजीशन तक लेके जाएंगे तो स्ट्रिप्स का कर्व तुम्हारा चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मान लो एक्स बराबर अगर ये है
ठीक है ना, या एक ये 2 पॉइंट है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक इस कर्व को फॉलो कर, ये जो स्टेप्स है इस कर्व पे चलेगा, समझ रहा बात, भावना समझ रहा, ये जो कर्व है इस स्टेप्स पे चलेगा। लेकिन जैसे इस पॉइंट को पास करेगा बाबू, इस पॉइंट को पास करेगा तो स्टेप्स अब कौन से कर्व को फॉलो करेगा, सर्किल के इक्वेशन को कर्व को फॉलो करेगा। अभी इसके बात करोगे बाबू तो इसके इक्वेशन पे चलेगा ना, ये सर्किल के इक्वेशन पे चलेगा। तो इक्वेशन में स्टेप्स मेरा एक एक कर्व पे चल रहा था, इस क्वेश्चन में स्टेप्स मेरा थोड़ा दूर इस कर्व पे चला और थोड़ा दूर क्या किस पे चला बाबू, सर्किल के इक्वेशन पे चल गया, यही इस कर्व पे चलेगा ना इसके बाद। अरे तो है नहीं समझ रहा, जहर खा के मर जाओ नहीं तो। कर रहे हैं बार बार, मुंह मत लटकाओ बाबू, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद मेरा जब स्टेप्स को बढ़ाओगे तो फिर किस ये सर्किल के इक्वेशन को फॉलो करेगा, सर्किल के इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 2 फंक्शन हो जाएगा, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे बाबू, इसकी कहानी आपको हम कल बताएंगे, है ना। फिलहाल अभी आपको जितना बताएं उतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। बताने का तो अभी इसको बता दे सकते हैं, लेकिन आपके जो और सब फ्रेंड है, दोस्त है, वो थोड़ा जो वेटिंग रूम में कल रिस्पॉन्स नहीं दिया, पेड ग्रुप में कल बोले थे ना बाबू कि जो पुराना स्टूडेंट है, जो पुराना स्टूडेंट है तो अपना कृपया रिस्पॉन्स देते, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो जो रिस्पॉन्स दिया उसको हमने तो ब्रॉडकास्ट कर लिया, मैसेज तो एक बार में सबको भेज दिया। जो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था। एक बार तो मेरा जो फर्ज था बाबू, एक बार पढ़ाने का पढ़ा कर हम उसको विदा कर दिया। अब वो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अभी कॉल कर रहा है, 5-6 भी कॉल कर रहा था, ठीक है ना। तो बाकी उससे भी देखते हैं। तो आज यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं बाबू, इसकी कहानी हम लोग कल खुद देखेंगे, है ना। हाँ, अगले एपिसोड में, ठीक है बाबू। किसी को अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो पूछेगा, नहीं तो फिनिश कर रहे हैं। आ रहा है सर। चलिए, आ रही थी, अच्छी बात है। हाँ बाबू, बोलो 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 बोलो। मौज क्लास होगा ना? मौज का बाबू देखो नया टीचर ला रहे हैं, ठीक है ना। उनके साथ थोड़ा उनका मोबाइल अटक गया, तब नया मोबाइल वो खरीदेंगे, वो उतना देर में मेरा क्या होगा, बहुत सारा समय छूट जाएगा ना। तो मौज का कोशिश कर रहे हैं बाबू नया टीचर लाने की, ठीक है ना। मौज का इलेक्ट्रिकल का रिक्रूटमेंट का वैकेंसी निकाल दिए। ड्राइंग का टीचर खुद हाँ, बिल्डिंग ड्राइंग का नहीं होगा। नहीं बाबू, बिल्डिंग ड्राइंग का भी हो रहा है, ठीक है ना। बात चल रहा है, देखते हैं उनका क्या होता है। सर हाँ बाबू, ड्राइंग नहीं चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और टेक्नोलॉजी चल रहा है बस। सर सर्वाइविंग का क्लास नहीं हो रहा है। सर बोला कि हम ही पढ़ाएंगे सर बिल्डिंग ड्राइंग लास्ट में। सर्वेइंग का तुम पढ़ो ना उनसे, कंक्रीट जो पढ़ा रहे हैं और जो बिल्डिंग का सेक्शन पढ़ा रहे हैं, जो सर्वेइंग पढ़ा रहे हैं। आप लोग तो आते नहीं हो। सर अभी सर्वेइंग कहाँ स्टार्ट हुआ है? अरे स्टार्ट नहीं, देखो जो बिल्डिंग का स्टार्ट अभिजीत सर है ना, वो एनटीपीसी के एम्प्लॉय हैं, एनटीपीसी बाढ़ में। तो 8 घंटा तो उनका ड्यूटी हो जाता। अब उनको हम बोले थे क्या कि आप जो है एक 8-9 से 10 वो शायद अपने मन से बैच शुरू कर दिए, ठीक है ना। 9 से 10 लगता 25 अक्टूबर से, पिछला महीना से बाबू। सर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा रहे, हमको भी पता, सुनो ना। तो 9 से 10 मैंने 25 तारीख से, मैंने पिछले 25 तारीख से लगभग, है ना, वो नया बैच शुरू कर दिए बैकअप के नाम पे। अब बेचारा बैकअप के नाम पे बैच शुरू कर दिए, तो अपने मन से स्टूडेंट तो आ भी गया, अच्छा पढ़ाते ठीक ठाक है, तो आ गया। तो अभी एक तो क्लास उनका 9 से 10 हो जाता, दूसरा क्लास हमने उनको 8 से 9 थमा रखा है, 8 बजे से 9 बजे सुबह में, ये सब सुबह की क्लास है ना। तो 2 क्लास ऑलरेडी हो गया, तीसरा क्लास कल शायद वो शाम को शुरू किया 4 से 5, ठीक है। तो एक ड्यूटी वाला आदमी 5 क्लास दिन भर में कैसे हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो एक वो इसमें ई वाला फिनिश होने तो 9 से 10 वाला, फिर सर्वेइंग वो शुरू कर देंगे, है ना। नहीं सर बोले हैं क्या सर? हाँ, अब बाकी विशेष जानकारी के लिए उनसे हैंडल कर लेना, ठीक है ना। अभिजीत सर बोले हैं सर कि जैसे 4 से 5 बजे सर नया वाला बैच अभी दिया है ना सर टेक्नोलॉजी का, सर वो जैसे ही खत्म होता है 9 वाला 10 के करीब आता है, तो उसको बंद करके उसके जगह सर्वेइंग चालू हो जाएगा। हाँ, कर देंगे आप, ठीक है ना, पढ़ाते अच्छा, ठीक है ना। अब देखो, अब उनके साथ देखो कुछ बैड लक भी होता है ना। आज से उनका इलेक्शन का ड्यूटी पड़ गया तो क्या करोगे, एनटीपीसी बाहर है बाबू, ठीक है ना। तो एनटीपीसी बाढ़ है तो पीसीयू कंपनी इस समय इलेक्शन में देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दे दिया, तो आज इलेक्शन में जाएंगे वो, ठीक है ना। उसके बाद बताइए क्या होंगे सर। तो इलेक्शन का ड्यूटी पड़ गया, तो हम लोग को क्या करेंगे, सिस्टम मैनेज करके चलना है, ठीक है ना। मान लो अब बोर्ड नहीं अवेलेबल है, तो वो टीचर इतना डेडिकेटेड है कि आपको पढ़ाइए देंगे, कहीं भी लैपटॉप लेंगे खेत उत में बैठ के। इलेक्शन वाला तो गाँव में भेजता है ना जी, वहीं पे लैपटॉप अगर नेटवर्क रह गया तो वो पेन टेस्ट से पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। क्लास आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा पढ़ने में। हाँ बाबू, बिल्डिंग ड्राइंग ईडी 2 सब्जेक्ट हम लोग का अभी मेन फोकस है, एक बिल्डिंग ड्राइंग, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों बच रहा। और एक इलेक्ट्रिकल का टीचर का रिक्रूटमेंट निकाला, देखो 2-3 को तो रिज्यूम आया है,
ठीक है ना। हमको एक सर इलेक्ट्रिक ड्राइंग का चाहिए बस। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नहीं हो रहा है क्लास। अब एक इलेक्ट्रिकल का टीचर आएगा ना, तो मेरा इलेक्ट्रिकल के टीचर से मेरा इलेक्ट्रिकल कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और यह क्या इसी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का ऑलरेडी तो 2-3 गो चल ही रहा, इसी का मेजरमेंट चल रहा है, कब सी प्रोग्रामिंग चल रहा है, मैथ चल रहा है। तो एक पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी का कवर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल टीचर चाहिए जो आप लोग का 3rd सेमेस्टर हमको कवर हो जाएगा, और एक हमको इसका टीचर चाहिए, तो इसका देखते हैं, ठीक है ना। इसका आज बात हुआ है, ठीक है ना। देखो बिल्डिंग ड्राइंग वाले सर ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो शायद यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन पता नहीं उसको आप लोग के सामने, देखो आप लोग के सामने में आने में हेजिटेशन होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए होता है ना बाबू कि यहाँ सिर्फ मोबाइल के सामने बकर बकर करते रहिए, ठीक है ना। तो यही थोड़ा होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा अंतर होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। सब हम लोग लगे हुए हैं काम पे। बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में अभिजीत सर बोले कि हम लास्ट में वो भी हम ही पढ़ा देंगे सर, मोबाइल उसमें भी कुछ नहीं, अरे तो कंस्ट्रक्शन उनसे अगर समझ में आ गया तो। उनसे भाई पार लगेगा तब ना। देखो ड्यूटी भी करना है, नोट्स भी सर। बनाना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी। आदमी क्या कचुमा नहीं Revise भी करना है तुमको। ठीक है ना। वो खुद एवं देखो उस चक्कर में फंस गया ना आप लोग के। ये जो बैकअप क्लास है वो 9 से 10 क्या चलता है, कंक्रीट का चलता है कि हाँ बीसी का सर चलता है? कंक्रीट 9 से 10 टेक्नोलॉजी सर। हाँ 9 से 10 कंक्रीट का चलता है, तो उसी चक्कर में वो बेचारे लटक गया। अब आप लोग को छोड़ भी ना सकते 9 से 10 वाले को, तो 3-3 क्लास मैनेज करना ड्यूटी के दौरान बहुत थोड़ा टफ हो जाता है बाबू। इसीलिए थोड़ा हो जाएगा आपका, धीरे धीरे सब हम लोग शुरू करेंगे, ज्यादा नहीं अति करना। पहले जितना हो रहा है उतना कवर कीजिए धीरे धीरे, है ना। चलिए बाबू ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिनिश कर रहे हैं। बिल्डिंग ड्राइंग का टीचर सर बस। अच्छा बाबू ठीक है, आज बात कर रहे हैं। चल रहा है सर। ठीक है बाबू, देखो आज सी लैंग्वेज का तो आज क्लास हो ही जाएगा। आप आज बिल्डिंग ड्राइंग वाले को तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, देखते हैं आज उनका अति लेते हैं, ठीक है ना, डेमो लेते हैं। चलिए बाबू सीएस है का बाबू। सर, क्या बाबू? सीएस का क्लास नहीं चल रहा है। सीएस का आज होगा ना, सीएस का तो आज होगा ही ना, सीएस का आज होगा, टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर साइंस का होगा। अरे देखो अब इसका फॉर्चुनेट कहो, दुर्भाग्य कहो, जो भी कहो, ठीक है ना, बेड लक कहो। प्रीवियस बार में हम नया बैच शुरू किए थे तो उस समय प्रियांशु सर थे, ठीक है ना। तो 2 दिन वो पढ़ाए मन से, उसके बाद उन पे हो गया केस मुकदमा, जमीन घर के द्वार में फंस गया, ठीक है ना, घर के लड़ाई झगड़ा में फंस गया। अब इस बार 15 से शुरू किए, 15-10 से शुरू किया नया बैच बाबू। तो 14-10 को रतिया को, 14-10 के रात को जो सीएस वाले सर हैं, ठीक है ना, उनके पिताजी को पैरालाइसिस मार दिया। तो अब यहाँ पे 3-4 दिन वहाँ टाइम लग गया, ठीक है ना। 72 घंटा तो पहले रखता है, ठीक है ना, 72 घंटा आईसीयू में भर्ती रखता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स देता, तो शायद लगता है कल डिस्चार्ज किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो कल डिस्चार्ज किया, तो आज से वो एक्टिव है, तो आज सीएस का क्लास ले लेंगे, है ना। सर्किट नेटवर्क पे इलेक्ट्रिकल वाला टीचर आएंगे तो उनसे हमको 2 सब्जेक्ट पढ़वाना, ठीक है ना। एक तो तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी और दूसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। और बाकी जनरेशन तो तुम मेजरमेंट वाला से थोड़ा रिक्वेस्ट करना, वो तो जनरेशन में है ही है। एनटीपीसी बार तुम्हारा क्या है, जनरेशन है ना बाबू, पावर जनरेशन है एनटीपीसी बार। तो मेजरमेंट वाले सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना, कि सर अथी थोड़ा सा हमको जनरेटर मोटर दिखाइए ना। करोगे तो दिखा देंगे, ठीक है ना। प्लांट में ले जाके वर्चुअल एकदम बड़ा जनरेटर रहता है एकदम, घर के एकदम 1-2 रूम का खाली सिंक्रोनस जनरेटर है। आप लोग को उनको छोड़ना नहीं है, समझा। उस खुद इलेक्ट्रिकल के हैं प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं एनटीपीसी में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उनको पकड़ के रहना बाबू, आगे बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगा, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप लोग का 4th सेमेस्टर में आएगा मशीन पढ़ने, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, तो देखोगे नहीं तो कैसे, किताबी कीड़ा कितना करोगे। तो उनको पकड़ के रखना है एकदम, अथी वाला मेजरमेंट वाले सर को, है ना। वही वो आपको जनरेशन को बता, इतने अच्छे से बता देने खुद, क्योंकि खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो खुद पर जो आदमी खुद बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको जितना कंसेप्ट होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जितना प्रैक्टिकल होगा थ्योरेटिकल उतना किसी के पास ना होगा, जाहिर सी बात है। आप लोग कहना उनको कि सर थोड़ा हमको प्लांट उन्वांट घुमा दीजिए ना, घुमा देंगे कभी टाइम में मिलेगा तो, है ना। ठीक है बाबू फिनिश कर रहे हैं।